हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है सचिन। इन टुडेज़ वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट फोरियर ट्रांसफॉर्म। आज हम फोरियर ट्रांसफॉर्म के बारे में सब कुछ पढ़ेंगे, जैसे कि फोरियर ट्रांसफॉर्म हम करते क्यों हैं और उसके क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो आप वीडियो को एंड तक देखें, मैं इसके कुछ 2-3 क्वेश्चन भी इस वीडियो में करवाने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें फोरियर ट्रांसफॉर्म क्यों इसकी ज़रूरत है। तो जब भी हम सिग्नल को वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो हमें फोरियर ट्रांसफॉर्म की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि हमारा टाइम डोमेन है, टाइम डोमेन सिग्नल, उसको हमको फ्रिक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करना है, तो हम फोरियर ट्रांसफॉर्म का यूज़ करेंगे। अब डोमेन क्या होता है, आपको ये क्वेश्चन आ रहा होगा। तो डोमेन होता है कि जिसके रिस्पेक्ट में सिग्नल चेंज हो, मीन्स टाइम वेरिंग सिग्नल। तो टाइम डोमेन हो जाएगा हमारा, टाइम डोमेन सिग्नल हो जाएगा हमारा टाइम वेरिंग सिग्नल, मीन्स वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है। देन हमारा आएगा फ्रीक्वेंसी डोमेन। फ्रीक्वेंसी डोमेन क्या होगा, फ्रीक्वेंसी वेरिंग चैनल, फ्रीक्वेंसी वेरिंग सिग्नल। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म का आई होप आपको समझ आया होगा कि क्यों करते हैं। तो हम टाइम डोमेन सिग्नल को फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए फोरियर ट्रांसफॉर्म का यूज़ करते हैं। तो अब हम देखेंगे कि फोरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है और इसके क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म के क्वेश्चंस को करने के लिए हमें डिरिचलेट कंडीशन को पढ़ना जरूरी है। डिरिचलेट कंडीशन, इसकी 2 कंडीशंस होती हैं। इसमें हमें अगर कोई भी फंक्शन इन कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो ही हम उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हैं, अदरवाइज हम उसको वहीं रोक देंगे, क्वेश्चन को नहीं करेंगे। तो पहले देख लेते हैं हम डिरिचलेट कंडीशन क्या होती है, देन हम फोरियर ट्रांसफॉर्म के कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। तो सबसे पहले डिरिचलेट कंडीशन की इसकी फर्स्ट कंडीशन होती है, इट इज़ एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल, मीन्स फाइनाइट वैल्यू आफ्टर इंटीग्रेशन। मीन्स कोई भी फंक्शन हमें दिया है, उसको अगर हम इंटीग्रेट करेंगे देन हमें फाइनाइट वैल्यू मिलना चाहिए उसकी, जैसे कि नहीं इनफाइनाइट नहीं मिलना चाहिए। देन सेकंड वाला हमारा इसका कंडीशन होती है, हैव फाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमम मिनिमा इन अ फाइनाइट इंटरवल। तो इसका क्या मतलब है, हमें एक इंटरवल दिया है इतना, तो इसमें इसके फाइनाइट मैक्सिमम मिनिमा होना चाहिए फंक्शन के। जैसे कि ये हमारे मैक्सिमास होते हैं, ये हमारे मिनिमास होते हैं। तो मीन्स फाइनाइट नंबर, मीन्स काउंटेबल, इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए। अगर ये हमारा इंटरवल है, इसमें हमें फंक्शन ऐसे दे दिया, तो इसमें इनफाइनाइट मैक्सिमा इनफाइनाइट मिनिमा, मीन्स कांस्टेंट फंक्शन में इनफाइनाइट मिनिमा इनफाइनाइट मैक्सिमा होते हैं। तो ये वाला फंक्शन डिरिचलेट कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा, देन हम इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म नहीं निकाल सकते। तो अब हमने डिरिचलेट कंडीशन समझ लिया, फोरियर ट्रांसफॉर्म करते क्यों है और उसका यूज़ क्या है वो भी हमने देख लिया। अब हम देखेंगे कि इसके क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। तो हम फोरियर ट्रांसफॉर्म के क्वेश्चंस तो कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमें कुछ 2-3 बेसिक फॉर्मूले याद होना चाहिए जो कि फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं हमारे फोरियर ट्रांसफॉर्म के क्वेश्चंस में। तो सबसे पहला हमारा फॉर्मूला e की पावर इन्फिनिटी, जो कि हमारा होगा इन्फिनिटी, और e की पावर माइनस इन्फिनिटी वो होगा हमारा 0। देन हमारे 2 फॉर्मूले और हैं, साइन ओमेगा टी। तो उस मतलब ये हमें ऐसा कहीं भी दिखेगा तो उसे हम साइन ओमेगा टी लिख सकते हैं। तो वो होता है e की पावर जे ओमेगा टी माइनस e की पावर माइनस जे ओमेगा टी अपॉन 2j, और कॉस ओमेगा 2 का होता है e जे ओमेगा टी ई की पावर जे ओमेगा टी प्लस ई की पावर माइनस जे ओमेगा टी बाई 2। तो ये कुछ 4 फॉर्मूले, बेसिक से फॉर्मूले हमें याद रखने होंगे, जिससे कि हम फोरियर ट्रांसफॉर्म के क्वेश्चन को इजीली कर सकें। अब हम उनके क्वेश्चंस देखेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि एफ ऑफ टी इक्वल टू 1 है, लिमिट है उसकी माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। इसका हमको फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है, लेकिन उससे पहले हमें एक फोरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला होता है, वो हमें आना चाहिए। तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है, एफ ऑफ टी, मीन्स हम एफ ऑफ टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, तो एफ ऑफ टी लिमिट माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट एफ ऑफ टी ई की पावर माइनस जे ओमेगा टी डी टी। तो ये फॉर्मूला हमें आना चाहिए जब भी हम किसी भी फंक्शन का फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हैं। और जो मैंने पहले फॉर्मूलेस बताए थे वो इन क्वेश्चंस को करते समय फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं। तो हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन का क्या है, 1 है,
तो अगर हम इसका ग्राफ, तो हमारा क्वेश्चन क्या है, एफ ऑफ टी इक्वल टू 1। तो अब हम इसका पहले ग्राफ बना के देखते हैं। तो अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो कुछ ऐसा आएगा, जो कि हमारा होता है यूनिट स्टेप फंक्शन। उससे हमें कोई लेना देना नहीं है कि ये क्या होता है, यूनिट स्टेप फंक्शन होता है क्या होता है, बस हमको इसका ग्राफ बनाएंगे तो कुछ ऐसा आएगा। तो हम इसका ग्राफ बना रहे हैं तो कुछ ऐसा आ रहा है। तो अब हम देख सकते हैं कि ये डिरिचलेट की कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि डिरिचलेट बोलता था कि उसकी फर्स्ट कंडीशन होती थी एब्सोल्यूट इंटीग्रेबल, मीन्स अगर हम इसको इंटीग्रेशन इसका करेंगे तो हमें एक इनफाइनाइट वैल्यू मिलेगी, जो कि ये मिल रही है, इनफाइनाइट तक जा रहा है ये 1। तो इनफाइनाइट हमें वैल्यू मिल रही है इसकी, तो ये डिरिचलेट की कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा, इसलिए हम इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म नहीं निकाल सकते। तो मेरे हिसाब से आपको ये क्वेश्चन तो समझ आया होगा। अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, जिनको जो डिरिचलेट की कंडीशन को फॉलो भी करते हैं और उनका हम फोरियर ट्रांसफॉर्म भी निकाल सकते हैं। तो हमें कुछ क्वेश्चन दे रखा है एच ऑफ टी ई टू द पावर माइनस ए टी, इसको हमको फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है और हमें एच ऑफ टी की वैल्यू दी है 1। तो कैसे निकालेंगे? हमारा फॉर्मूला तो था एफ ऑफ टी इज इक्वल टू लिमिट माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एफ ऑफ टी ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा टी डी टी। एफ ऑफ टी हमारा क्या है, ये है, तो हम इसको पुट करेंगे। लेकिन ये हमें एच ऑफ टी यूनिट स्टेप फंक्शन दिया है, यूनिट स्टेप फंक्शन। और इसकी हमें लिमिट दी है ए ग्रेटर देन 0, तो इसकी लिमिट हमारी हो जाएगी 0 से इनफाइनाइट, क्योंकि हमें दे रखा है। देन हमारा ये आएगा एच ऑफ टी ई ए टी ई माइनस जे ओमेगा टी और डी टी। अब हमारे एच ऑफ टी की वैल्यू हम 1 पुट कर देंगे तो इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी। देन हमारे बेस सेम है तो हम पावर्स को ऐड कर देंगे, तो 0 से इन्फिनिटी इसकी वैल्यू 1 हो गई। तो ई और माइनस टी हम इसमें से कॉमन लेंगे, तो माइनस टी हमने कॉमन लिया, बचेगा ए प्लस जे ओमेगा। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा -1 अपॉन ए प्लस जे ओमेगा ई माइनस टी ए प्लस जे ओमेगा। लिमिट रहेगी इसकी 0 से इन्फिनिटी, तो ए प्लस जे ओमेगा आ जाएगा माइनस का। देन लिमिट इसमें अगर पुट करेंगे तो आएगा हमारा ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस ई टू द पावर 0। तो ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी हमने पहले ही पढ़ चुका है, वो होता है 0। तो ये हमारा कुछ आएगा -1 ए प्लस जे ओमेगा 0 -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ओवरऑल हमारी वैल्यू आएगी 1 अपॉन ए प्लस जे ओमेगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब हम इसका एक और एग्जांपल देखेंगे, जिससे कि आपको फूरियर ट्रांसफॉर्म और क्लियर हो जाए, और जो मैंने फॉर्मूलेस बताए थे उसमें से भी एक फॉर्मूला उस क्वेश्चन में यूज होगा। तो अभी हमने 2 क्वेश्चंस देख लिए हैं फूरियर ट्रांसफॉर्म के। अब हम देखेंगे थर्ड क्वेश्चन फूरियर ट्रांसफॉर्म का। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है, हमें फंक्शन दिया है, ये हमें पीस वाइज फंक्शन दिया है। हमें ए वैल्यू आएगी जब मॉड ऑफ टी लेस देन और इक्वल टू टी होगा, और 0 आएगी जब ग्रेटर देन मॉड ऑफ टी होगा। तो 0 का ट्रांसफॉर्म तो 0 आएगा, तो इस फंक्शन से हमें कोई लेना देना नहीं है। अब हम बात करते हैं इसकी। तो मॉड ऑफ टी है, तो हमारी लिमिट, इसमें हमारा फॉर्मूला होता है एफ ऑफ टी इक्वल टू लिमिट हमारी -t से t आएगी, और हमारा फंक्शन होगा a, और e टू द पावर माइनस जे ओमेगा टी डी टी। तो अब हमको इसका इंटीग्रेशन करना है। देन हम करेंगे तो क्या होगा, a माइनस जे ओमेगा ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा टी माइनस टी से t, ठीक है। तो देन अब हमारा क्या हो जाएगा, अब हम इसमें लिमिट पुट करके देखेंगे, तो माइनस ए जे ओमेगा ई टू दी पावर माइनस जे ओमेगा कैपिटल टी माइनस ई टू दी पावर माइनस जे ओमेगा टी। तो स्टार्टिंग में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था साइन ओमेगा टी का, वो था ई टू दी पावर माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा था, तो ये माइनस नहीं आएगा था। तो वो फॉर्मूला होता था हमारा ई टू दी पावर जे ओमेगा टी माइनस ई टू दी पावर माइनस जे ओमेगा टी अपॉन 2j। तो जे तो हम नीचे इसमें ला सकते हैं अपॉन में, लेकिन 2 का हमें मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का डिवाइड करेंगे, तो 2a बाय ओमेगा। देन हम माइनस भी कॉमन ले लेंगे, तो ये माइनस चला जाएगा, और ये वाला टर्म इधर आ जाएगा, ये वाला टर्म उधर चला जाएगा। देन हमारा हो जाएगा ई टू दी पावर माइनस
ई टू दी पावर जे ओमेगा टी माइनस ई टू दी पावर माइनस जे ओमेगा टी अपॉन जे हमने इसके नीचे ले लिया था और 2 का मल्टीप्लाई किया था तो 2j। तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा साइन ओमेगा टी। तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 2a ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो कुछ इस तरीके से हमारा इस फोरियर ट्रांसफॉर्म के थर्ड क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। आई होप आपको ये फोरियर ट्रांसफॉर्म वाली वीडियो पसंद आई हो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि उनको भी एग्जाम में ये टॉपिक आए और वो क्वेश्चन करके आ सकें। थैंक यू।